अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल कद्दू की रेसिपी को डिस्कस करेंगे। बच्चे दाल फिर भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन कद्दू को इतना पसंद नहीं करते, इसलिए जब इसको दाल में मिक्स करके खिलाया जाएगा तो फिर खा लेंगे। इसकी रेसिपी के लिए आपको कद्दू बारीक काटनी है, दाल लेनी है और मसाले के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज आपको चाहिए। उसको आप एक प्रेशर कुकर में डालें और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। उसमें ऑयल डालें। ऑयल डालने के साथ चूल्हे पे रख के अच्छी तरह मसाले को भूनें। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसमें आपने दाल और कद्दू को शामिल कर देना है। दाल और कद्दू को शामिल करके अच्छे तरीके से मज़ीद भूनें कि ऑयल अलहदा नज़र आना शुरू हो जाए। उसका मतलब होगा कि अब दाल और कद्दू अच्छे तरीके से भुन चुका है। फिर जितने रिक्वायर्ड पानी है वो इसमें डाल दें और 15 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है। जो विसल बजने के 15 मिनट आपने नोट डाउन करने हैं। उसके बाद निकालना है इसको और अच्छे तरीके से मिक्स अप करना है। कुछ लोग जो हैं वो मिक्स को पसंद करते हैं और कुछ दाल और कद्दू सेपरेट ही नज़र आता है, सिर्फ पानी को खुश्क करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर लें। मुझे तो मिक्स पसंद है, इसलिए इसको मिक्स करके ही इस्तेमाल करते हैं। बॉयल चावल के साथ या रोटी के साथ, नान के साथ भी अच्छा लगता है। तो आपने मसाला जब भुन जाए उसमें दाल शामिल करनी है और कद्दू। रेसिपी को आप देखें, साथ साथ फॉलो करें। कुछ मैं इसके जो इम्पोर्टेंस है वो बता देती हूँ कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है जब ये दोनों कंबाइन फॉर्म में सालन तैयार होता है, क्योंकि जो चने की दाल है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चने की दाल जो है विटामिन से भरपूर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है और इसमें जो है खाने से ऑर्गन जो हैं वो हेल्थी रहते हैं, बॉडी एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है। हार्ट की डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके साथ ही जो कद्दू है, बच्चे जिसको इतना लाइक नहीं करते, लेकिन हमारे प्यारे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत पसंद थे। इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा ये जो आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई साइड इससे बहुत बेहतर रहती है और उसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो भी बहुत परफेक्ट रहता है। और जो चने की दाल है वो रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को भी, इसलिए बच्चों को ज़रूर खाएं, खुद भी खाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।